नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध का अध्याय 5 पद परिचय। तो शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक कोई स्वतंत्र शब्द है, जब उसका प्रयोग वाक्य में हम करते हैं तो वो पद कहलाता है। और वो शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द है या अवयव शब्द है। तो उसका संपूर्ण परिचय देना ही क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो पद परिचय की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। कोई वाक्य है और उसमें प्रयुक्त कोई भी सार्थक शब्द अगर प्रयुक्त हो रहा है तो वो पद कहलाएगा। अब पद परिचय देते किस प्रकार से हैं तो वो समझ लेते हैं। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, शब्द का भेद बताना होता है। उपभेद, अगर उपभेद है तो वो लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्या है वो, कौन सा शब्द है वो बताना होता है। फिर उसका लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है। मतलब प्रत्येक जो शब्द है जिसको हम पद कहते हैं उसका प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। व्याकरण के अनुरूप उसकी क्या विशेषताएं हैं वो और उसका उस पद वाक्य में क्या कार्य है वो बताया जाता है। अब हम इस चीज के देख लेते हैं प्रकार। तो पद परिचय कितने प्रकार से दिया जाता है? तो पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय, दूसरा है सर्वनाम शब्द का पद परिचय, तीसरा है विशेषण शब्द का पद परिचय, चौथा है क्रिया शब्द का पद परिचय और पांचवा है अवयव शब्द का पद परिचय। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार हैं पद परिचय के। अब ये अवयव शब्द का पद परिचय, तो अवयव शब्द भी हमने पढ़े थे कि 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव शब्द, संबंध बोधक अवयव शब्द, समुच्चय बोधक अवयव शब्द और विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। तो इस प्रकार इनका अलग अलग फिर परिचय दिया जाता है कि वो किस प्रकार का अवयव शब्द हैं। तो देखते हैं, हम इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, संज्ञा का वचन, कौन सा वचन है वो एक वचन है बहुवचन है, कारक तथा उस शब्द से क्रिया से उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। जो संज्ञा शब्द है उसका क्रिया से क्या संबंध है तो उसको हम व्यक्त करते हैं पद परिचय के अंतर्गत। जैसे वाक्य है राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब इसमें राजेश संज्ञा शब्द है और रमेश भी संज्ञा शब्द है और पुस्तक भी संज्ञा शब्द है। तो इन तीनों संज्ञा शब्द का हम पद परिचय देख लेते हैं। जैसे राजेश संज्ञा है, कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ने के साथ कर्ता कारक है, जो ने है वो ने के साथ कर्ता कारक है और दी क्रिया का कर्ता है। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी तो कर्ता ने, तो ने क्या है? ने के साथ कर्ता कारक है और दी क्रिया का कर्ता है। किसको पुस्तक दी? रमेश को पुस्तक दी। जो क्रिया है वो दी क्रिया, उसका कर्ता कौन हो गया? राजेश हो गया। इस प्रकार फिर आता है रमेश। रमेश संज्ञा शब्द है, कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है और एक वचन है। अब ये दी क्रिया का कर्म है। राजेश ने किसको पुस्तक दी? रमेश को दी। तो रमेश क्या हो गया? दी कर्म है तो दी क्रिया का कर्म हो गया। जो दी जो क्रिया है उसका कर्म कौन है? रमेश है। को के साथ कर्म कारक है रमेश को, तो ये को के साथ क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। अब हम देखते हैं पुस्तक का। पुस्तक संज्ञा शब्द है, कौन सी है? जातिवाचक और स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। पुस्तक कर्म कारक है। अगला देखते हैं हम। अगला वाक्य है नेपाल चीन से हथियार लेता है। अब इसमें हम देख लेते हैं। तो नेपाल संज्ञा शब्द है और देश है नेपाल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। कर्ता कारक कैसे? कि हथियार खरीदने का काम कौन कर रहा है?
नेपाल, तो नेपाल यहाँ पे कर्ता हो गया। चीन संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। और हथियार, चीन नेपाल चीन से हथियार खरीदा तो से मतलब हथियार वहां से आ रहे हैं तो उसमें अपादान कारक गया। नेपाल चीन से हथियार लेता है तो वहां से पृथक होने की क्रिया में अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे अपादान कारक है। हथियार संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्म कारक है। इस प्रकार हमने ये संज्ञा शब्द का पद परिचय देखा। अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय। सर्वनाम शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद बताना होता है, उसका लिंग और वचन, कारक कौन सा है वो, और क्रिया के साथ सर्वनाम शब्द का संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाता है, जो मतलब उसका सर्वनाम का पुरुष कौन सा है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अब मैं इसमें क्या है, उत्तम पुरुष है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत आता देखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये मैं उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और चलता हूं क्रिया का कर्ता कारक है। चलता हूं जो क्रिया है उसका कर्ता कारक कौन है, मैं सर्वनाम शब्द। अगला उदाहरण है यह वही कार है। यह यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। फिर अन्य पुरुष है, यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग यहाँ पे ये वही कार है तो कार के स्त्रीलिंग वही के अनुसार इसमें यह स्त्रीलिंग कहलाएगा। कार है तो यहाँ पे यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। और क्या है, एक वचन है। फिर अगला देखते हैं हम विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार बताना होता है, कौन सा विशेषण है, विशेषण का प्रकार कौन सा है, उसकी अवस्था, लिंग, वचन व विशेष के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। विशेष मतलब जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उसके साथ उसका क्या संबंध है, उनका वर्णन हम करते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमारे सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। अब इसमें विशेषण शब्द कौन से हैं, तो विशेषण शब्द को हम जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन से हैं, सैनिकों और दुश्मनों, इन दोनों की विशेषता कौन कौन से शब्द बता रहे हैं। एक तो ये वीर शब्द, वीर और सब, तो ये दोनों विशेषण शब्द हैं। अब इनका हम परिचय देख लेते हैं। वीर विशेषण है, कौन सा है, गुणवाचक है और इसकी मूलावस्था है। विशेषण की मूलावस्था है और हमने अवस्था भी पढ़ी है कि विशेषण की 3 अवस्था कौन कौन सी होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इसमें पुल्लिंग है, ये बहुवचन है और सैनिकों जो विशेष हैं का गुण व्यक्त कर रहा है। फिर अगला देखते हैं सब, ये विशेषण शब्द है, कौन सा है, संख्यावाचक है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। इसकी विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है, क्योंकि यहाँ पे किसी की तुलना नहीं कर रहे इसलिए मूलावस्था होगी। पुल्लिंग है और बहुवचन है, दुश्मनों विशेष की संख्या का बोध कराता है। जो दुश्मनों विशेष हैं उसकी संख्या का बोध हम करा रहे हैं, अनिश्चित संख्या बता रहा है। अगला है यह सपेरा बहुत चतुर है। अब यहाँ पे यह विशेषण शब्द है, सार्वनामिक कौन सा विशेषण का प्रकार कौन सा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जो संज्ञा से पहले लगते हैं जो सर्वनाम शब्द वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। पुल्लिंग है, एक वचन है और सपेरा संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूसरा चतुर विशेषण शब्द है, कौन सा है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और सपेरा विशेष का विशेषण है। जो सपेरा विशेष है उसका विशेषण है। सपेरा कौन सा है, तो चतुर है, तो उसका ये विशेषण हो गया। अब हम देखते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार बताना होता है, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका शब्दों के साथ संबंध को बताया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी है, मारा है, तो मारा क्रिया है। अब क्रिया का प्रकार है सकर्मक है और पुल्लिंग है, एक वचन है और कृतवाच्य भूतकाल है। मतलब क्रिया का काल कौन सा है, तो भूतकाल है और वो क्रिया है कौन सी, कृतवाच्य है। इस प्रकार ये क्रिया का शब्द का पद परिचय हो गया। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। अब इसमें क्रिया का कर्ता कौन है और कर्म कौन है वो भी हमें बताना होता है। तो मारा क्रिया है
तो कर्ता कौन हो गया? राम, क्योंकि राम ने रावण को मारा है। और इसका कर्म क्या है? किसको मारा है? रावण को। तो रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। सवेरे में उठा, तो उठा क्रिया अकर्मक है ना, उठा क्रिया अकर्मक होती है। पुल्लिंग है, एक वचन है और कृतवाच्य है, और उसका क्रिया का काल कौन सा है? भूतकाल है। उठा क्रिया का कर्ता कौन है? तो यहाँ पे मैं सर्वनाम शब्द है, वो जो है वो उठा क्रिया का कर्ता है। तो ये इस प्रकार हमने क्रिया शब्द का पद परिचय देखा। अब हम आगे देखते हैं अवयव शब्द का पद परिचय। अवयव शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। अवयव शब्द जो होते हैं वो उस पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं होता है। अतः इनके पद परिचय में केवल अवयव शब्द के प्रकार, जो अवयव शब्द उसका प्रकार बताना होता है, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। तो अवयव शब्द हमने देखे थे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो इसमें क्या बताना होता है? भेद तथा क्रिया की जानकारी बतानी होती है। जैसे कि अवयव शब्द का भेद कौन सा है और क्रिया की जानकारी बतानी होती है। तो श्याम वहां गिरा था। अब इसमें यहाँ पे वहां क्रिया विशेषण है, वहां गिरा था, कहाँ गिरा था? तो वहां, ये तो कौन सा है? प्रकार है स्थानवाचक है। गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूं, तो सवेरे प्राणायाम करता हूं, ये प्राणायाम करने की क्रिया है। तो इसमें क्या है? रोज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कब हो गया? कालवाचक, मतलब सुबह का समय बता रहा है, तो कालवाचक हो गया। प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। जो प्राणायाम क्रिया है उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये रोज है, ये क्रिया विशेषण हो गया। फिर आता है समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है? भेद तथा जिन 2 शब्दों को मिला रहा है वो बताना होता है। समुच्चय बोधक कौन सा है? उसका भेद और किन शब्दों को मिला रहा है वो बताना होता है, उसका उल्लेख करते हैं। जैसे सीता और गीता बहिनें हैं, तो यहाँ पे और जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये शब्द है। और ये कौन सा अवयव शब्द है? संयोजक अवयव शब्द है। और किन को मिला रहा है? तो सीता और गीता 2 संज्ञा शब्दों को मिला रहा है। तीसरा है संबंध बोधक। तो इसमें क्या बताना होता है? संबंध बोधक अवयव शब्द में उसका भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख करते हैं। उसका भेद बता दो और किससे संबंधित है, किस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंधित है, उसका हम उल्लेख करते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। ट्रेन समय से पहले आ गई। से पहले कालवाचक संबंध बोधक अवयव शब्द है। ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता बता रहा है, मतलब ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता है। समय से पहले आ गई तो ये ट्रेन जो संज्ञा है उसके समय की विशेषता है। समय से पहले आ गई तो से पहले ये समय की विशेषता हो गई है, संज्ञा के समय की विशेषता हो गई इसमें। अब चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है? उस अवयव शब्द का भेद बताना होता है या भाव का नाम में देना होता है। जैसे वाह कितना सुंदर है, तो वाह जो ये अवयव शब्द है कौन सा है? विस्मयादि बोधक है, हम लोग को मालूम है। अब ये कौन सा विस्मयादि बोधक है? तो वो हर्ष सूचक है और विस्मयादि बोधक अवयव है। तो इस प्रकार हमें को इतना बताना पड़ता है। इस प्रकार हम कोई भी वाक्य में जिसका पद परिचय पूछा है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या क्रिया का, तो हम उसको पद परिचय दे सकते हैं। और पद परिचय के लिए हमें यह आवश्यक होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक इनकी हमें जानकारी अच्छे से हो। तो आज की कक्षा में इतना ही, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।